वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक ठीक होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपके परिवार के सब सदस्य अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं कि जब एक ऐसा समय चल रहा है जब हम लोग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, घरों के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टीचर को बहुत सारे पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मोटिवेशन देना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं वो मेरी स्पेशल क्लासेस देख रहे होंगे और बाकी की क्लासेस जो मेरी यूट्यूब पे होती हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट करते होंगे। सो होपफुली कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये कंटेंट से रिलेटेड है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मीन्स आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए और कंटेंट बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेके आया हूँ जहाँ पे हम उन सारी विमेंस की बात करेंगे जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये वो वुमेन्स थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। कहीं ना कहीं अनसाउंड या हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के उन पन्नों के अंदर हैं, लेकिन कभी कभी हम इनको नहीं जान पाते हैं। कारण ये होता है कि हम लोगों को बहुत हड़बड़ी और जल्दी होती है कि हमारा यूपीएससी का सिलेबस कब कंप्लीट हो, लेकिन जब हम देखते हैं तो यूपीएससी के प्री में बहुत बार ऐसा हुआ कि काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ इस सेगमेंट से किए गए, लेकिन वही दिक्कत ये है कि जहाँ पे हमारी किताबें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स को नोट करवाती हैं, तो किसी न किसी लाइन के अंदर इन लोगों का नाम तो ज़रूर होता है और वो फिर हमसे छूट जाता है। लास्ट 3-4 दिनों से जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये नाम कितने वाइटल हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने आपको दिखाया और बार बार मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कोई भी नाम आप नहीं छोड़ सकते। और जब हम इनकी बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, तो आज आपको पता चलेगा कि वाकई में जब हम आज बात कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो, भारत की महिलाओं को सब कुछ मिलना चाहिए, तो उसके कुछ सर्टन रीजंस भी हो सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि जो आज़ादी आई है ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से नहीं आई, ये कंट्रीब्यूशन था, ये एक मास मूवमेंट थी। इसमें हर एक लोगों की इंपॉर्टेंस है, वो ट्राइबल से हों, वो पीजेंट्स हों, वो वर्कर्स हों, वो लेबर्स हों, वो आपके लैंडलॉर्ड्स हों, जो भी थे जिन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसी का एक पार्ट जो है वो विमेंस हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम या बाकी की बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन बुक्स के अंदर नाम मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा एक फ्लो बना होता है, तो बीच में हमारे नाम जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के को देखने के बाद एक आप अपना एक छोटा सा एक माइंड मैप क्रिएट कर लें कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, कल आपको ऐसे के अंदर में भी आ जाता है या आपको कभी रिलेट करने के लिए मेंस में भी आता है कि इंडिया की जो विमेन्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, किस तरीके से, क्योंकि यूरोप के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो विमेन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो आज पूरी इस वीडियो का जो थीम रहेगा वो ये है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन लोगों का हाथ क्या था, और प्लस इसका एक शॉर्ट माइंड मैप बनेगा। और कल आप अगर मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं या प्री में, आप दोनों को हर जगह ये चीजें याद आएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली यहां से सवाल निकलेगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसको कॉपी पे लिखेंगे, उसका माइंड मैप बनाएंगे, एंड प्लीज डू शेयर इन ग्रुप सो दैट कि बाकी के स्टूडेंट्स भी उससे फायदा ले पाए। बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के ऑफिशियल नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं रिगार्डिंग माई कोर्सेज की। नंबर आपको दिया गया है और इस नंबर पे, और अगर आपको कोई भी यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के ऊपर कोई भी क्लासेस की जानकारी लेनी है तो आप यूपीएससी हिस्ट्री गुरु @gmail.com पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। और कोई भी हेल्प की जरूरत हो, जहां पे आपको लगता है कि दिक्कत है, आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी आप दे सकते हैं।
जितनी हमसे कोशिश हो जाए होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा सो दैट कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये वो चैनल है जिसपे कंटेंट और एथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि वो कंटेंट डाला जाए जो आपको चाहिए, ना कि वो जो कंटेंट जिसका कोई भी जरूरत आपको यूपीएससी के एग्जाम में नहीं है। एंड आई होप मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स स्टार्ट। अगर आज हम बात करें तो आज हम प्योरली बात करने जा रहे हैं विमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, विमेन फ्रीडम फाइटर की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि विमेन फ्रीडम फाइटर जो हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ये डब्ल्यूओ कट जाता है, मैन का खाली नाम आता है और फिर हम लोग नाम याद रखते हैं और आंसर देते हैं। यकीन मानिए कि यूपीएससी में काफी बार यहां से आपके प्री के क्वेश्चन बने हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से कम करके एटलीस्ट आप उसको जल्द से जल्द फिनिश करें। अब आपके लिए मैं ये कर सकता हूं कि कुछ पॉइंट जो मैंने दिए हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए किसी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो थी सरोजनी नायडू। आप सब जानते होंगे इनके बारे में। इनके बारे में तब आपको जानने को मिला होगा जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे थे। इनका नाम हमने तब सुना था जब हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 को होती है। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो यही थे वो जिन्होंने पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपने हाथ में लिया और पूरी तरीके से दरसाना के एरिया में कंप्लीटली ये लड़ती रही ताकि जब तक गांधी ना आए इस मूवमेंट को बरकरार रखा जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इनके नाम को निग्लेक्ट कर दें या छोड़ दें? और फिर वो बात तो जरूर आपको याद होगी कि ये फर्स्ट विमेन है जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। जी हां। और उसके बाद इनकी अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जहां इन्होंने भारत की आजादी के लिए वो संघर्ष किया है जो आज भी इतिहास में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब भी हमें लिखने के मौका मिलता है तो हमें कुछ ही चीजें इनके बारे में याद रहती हैं, बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। सोचें कि अगर ये ना होती तो उस समय गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो कौन ऐसा होता जो उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इतना अच्छा चलाता। सवाल बन सकता है कि शायद में भी और भी थे, क्योंकि गांधी जी के उसमें बेटे जो है वो भी उनका साथ दे रहे थे, इमाम साहब भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन साथ देने का ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इनकी इंपॉर्टेंस आज भी फ्रीडम स्ट्रगल में वैसे की वैसे ही है। यहां पे लिखा गया है कि ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको ये नाम दिया गया था। A key figure during the Indian independence struggle, remember for the activism regarding the women। सबसे ज्यादा इन्होंने जो कोशिश की थी कि विमेन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, खासकर उनके राइट्स को लेके, यानी कि सिविल राइट्स की बात करना एंड एंटी कॉलोनिज्म, यानी कि दो मुद्दों के ऊपर बात की गई। इनके द्वारा दो मुद्दे उठाए गए, एक तो अधिकार चाहिए और दूसरा जो ये कॉलोनिज्म भारत के अंदर लाया गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल को हटाने की बात की गई थी। और फिर इनका मेनली पार्ट जो है वो ये है कि गांधी जी के साथ इनका काफी समय तक कंटिन्यूअसली प्रोसेस रहा और उसमें हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से याद है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, रेस्ट आपको काफी सारी चीजें और भी पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। सो इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले भी इनका नाम आपने सुना होगा। कुछ ऐसे नाम जो वक्त के साथ किताबों के पन्नों के अंदर डूब गए और हमसे हट गए, लेकिन किताबों को अगर आज भी खंगोला जाए और अच्छे से जांच की जाए तो इनके नाम आज भी किताबों के अंदर हैं। रीडिंग करने के टाइम स्किप हो जाना ये हमारा एरर हो सकता है, लेकिन इतिहास उसको कभी नहीं भूलता जिन्होंने इतिहास के पन्नों को सुनहरे अक्षरों में लिखा हो। और उनमें से एक नाम इन लेडी का है जिन्होंने उस समय भारत की आजादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
मैं जिनकी बात कर रहा हूं इनका नाम है जानकी देवी बजाज। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले भी इनका नाम आपने सुना हो। ये दूसरे नंबर की लेडी हैं जो भारत के इतिहास में आज भी कायम और दायम है। और द वुमेन हु गेव अप ऑल कंफर्ट, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया। वो कहते हैं ना आज भी कि एक औरत जो होती है, एक महिला जो होती है, वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होती है। और वो इन्होंने करके दिखाया कि अपना सारा कंफर्ट, जो चीजें उनके पास थी, सब छोड़ छाड़ दी और फिर उसके बाद ऑफ ए लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और सब कुछ त्याग के भारत की आजादी के लिए निछावर कर दिया। सो ये गहराई आप जरा समझिएगा तो फिर दिल के अंदर वो जागता है कि भारत के अंदर जो नेशनलिज्म आया वो ऐसे ही चल के नहीं आ गया या हमें परोस के नहीं दिया गया है। यूरोप के अंदर जिस तरीके से 14वीं सेंचुरी के अंदर, ये याद रखिएगा कि जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, क्लास 9 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, डिड वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन? यस, वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन। क्या औरतों के द्वारा कोई भी क्रांति की गई? तो आपको याद पड़ेगा कि फ्रांस के अंदर। क्या अमेरिका के अंदर की गई? तो उन्होंने भी अपने राइट्स के लिए लड़ा। और मैं आज भी ये मानता हूं 21 सेंचुरी में जब हम जानते हैं कि बहुत सारे इश्यूज इस समय प्रॉब्लम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, व्हेन देयर इज एवरी डे यू विल फाइंड a particular articles in the Hindu or maybe the Indian Express. What we are trying to do right now, that our aim and goal is to make women self-independent. But the most important thing कि उनके sacrifice अभी भी हम भूले नहीं है। और जिन महिलाओं की इज्जत की बात की जाती है तो वो डिजर्व भी करती। और इसके समय में इन द ईयर 1921, ये वही समय है ना बेटा जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिजी थे। क्या जब हम लोग क्लास के अंदर होते हैं हम इनकी बात करते हैं? नहीं करते। लेकिन कल जब हम मेंस की आंसर राइटिंग में इनका एक पॉइंट भी लिखेंगे तो आंसर लिखने वाला और आंसर की चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि ये कितनी डेप्थ रखता है, इसका एनालिटिकल अप्रोच कितना है, ये कितना अलग अलग सोच सकता है। कि एक लाइन भी आप एक्स्ट्रा इस पॉइंट से लिखते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा। दैट्स व्हाई आई सेड लाइक यूपीएससी में आपको बहुत यूनिक होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा, एनालिटिकल होना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप में वो हो जाएगा जब आपके पास राइट कंटेंट होगा। 1921 when the खिलाफत मूवमेंट and the non cooperation movement was going on, ये क्या कर रही थी? इन्होंने, जानकी देवी ने सब कुछ छोड़ दिया। इंस्पायर्ड बाय द गांधी, जानकी देवी बजाज बन फॉरेन क्लोथ, कपड़े जला दिए। वाई? क्योंकि गांधी ने कहा था बाइकॉट फॉरेन क्लोथ्स। एक औरत ने ऐसा किया तो एक औरत को देख के 10 औरतों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर गांधी ने ऐसा बोला, क्योंकि हर कोई गांधी को भी एज ए लीडर देखता। यूथ, विमेन, लॉयर, डॉक्टर, engineer, everybody, everyone, and that's why he is known as the father of India. And the most time being used and out of the home, and she called everyone खादी, और हर किसी को कहा खादी का इस्तेमाल करो, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने स्ट्रेस दिया था कि खादी का इस्तेमाल किया था। किन पन्नों में ये सब कुछ खो गया? क्या आप नहीं लिख सकते? यस सर, एटलीस्ट एक पॉइंट तो मैं लिख सकती हूं या मैं लिख सकता हूं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। 16 साल की उम्र में एक बच्चा हमेशा, या एक छोटी सी बच्ची 16 ईयर की एज, अगर मैं आज के तौर पे देखूं, क्या चाहती? बचपन में होते अपनी एक लाइफ होती है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस जीवन अपना जीना है। लेकिन भारत की आजादी के अंदर 16 साल की उम्र के अंदर 16 ईयर ओल्ड लेडी तारकेश्वरी सिन्हा फ्रॉम बिहार ज्वाइनेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कल अगर एक भी प्री का क्वेश्चन यहां से बन जाए कि बिहार से 16 साल की उम्र में लड़ने वाली विमेन का नाम बताइए, तो 2 मार्क्स आपके हाथ से चलेगा। ये तो पार्ट है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ये तो पढ़ना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, आपको YouTube पे ये कोई क्लास नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाता, बट मैंने स्पेक्ट्रम से या बाकी की बुक से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए किया। Now hopefully you will share it
टू रीच इट एटलीस्ट एवरीवन, वो लोग हैं जी। तारकेश्वरी सिन्हा joined the Quit India movement as a teenager। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई। जब अगस्त ऑफर का फेलियर, जब क्रिप्स मिशन का फेलियर हो गया, भारत को बचाने के लिए इन लोगों ने भी अपना साथ दिया। टीनेजर हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और कहती है कि एंड देन एंजॉयड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियंस कैरियर बिफोर दे फेडिंग इनटू देयर ऑब्लिगेशन। फिर बाद में ये पॉलिटिशियन भी बनी। लेकिन आज भी मेरे मन में सवाल आता है, इनका स्ट्रगल कैसे हम भूल सकते हैं? उस समय जब भारत के अंदर 1942 के अंदर हालात इतने खराब थे, पार्टीशन की बात हो रही थी, फेलियर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर की टेंशन थी। This is the third point. Come to the fourth one. Hopefully, इनको आपने कभी पढ़ा हो और कभी सुना भी हो नाम। वैसे इनका नाम बहुत बड़ा है। इनका नाम है कुंतला कुमारी सबत। The woman who used the poetry and the woman is used the poem as a weapon in the freedom struggle। जो अपनी कहानी और अपने लफ्जों से, अपने शब्दों से जिसने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाया। आपको याद है हम हमेशा कहते हैं कि नेशनलिज्म मीन्स लव टुवर्ड्स वन नेशन। यही हम पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या ये नेशनलिज्म इन जैसी ब्रेव लेडीज ने हमें दी और वेपन यूज किया। वेपन कहते हैं ना कि कला इंसान के अंदर जो होती है, उस कला का सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल हो तो बात बनती है, अदरवाइज उसका कोई भी फायदा नहीं। और क्या कहती है? फॉलोअर ऑफ गांधी। वाह, यहां पे भी गांधी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे कुंतला कुमारी सबत ऑलवेज बिलीव दैट इंडिपेंडेंट इज हर बर्थ राइट। ये मेरा अधिकार है और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एंड ऑल्सो इनकरेज द विमेन टू पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आओ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि आइए और पार्टिसिपेट करें। चाहते तो ये भी कुछ और कर सकते थे। फोर्थ पॉइंट, उम्मीद करता हूं कि इनका नाम आपने सुना हो। सारला देवी चौधराइन उस समय बहुत बड़ा नाम था, एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। द फ्रीडम फाइटर हु इन्वोक पैट्रियोटिज्म थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक से लोगों को इंस्पायर किया। कहां भूल गए आप लोग? क्या इनका दिया हुआ कुछ याद नहीं रहा? म्यूजिक से कल ये यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन बनेगा। म्यूजिक से नेशनलिज्म इमर्ज कैसे किया गया? आपको याद होगा कि क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो आया, दैट इमर्जेड with the concept of romanticism and imagination, which is clearly mentioned in the class 10 NCERT chapter number 1, para number 2. In the same track, इंडिया के अंदर में पोइम्स का इस्तेमाल, लिटरेचर का इस्तेमाल और साथ में ही म्यूजिक का इस्तेमाल करके भारत को आजाद करवाया गया। तो ये मान लिया जाए कि भारत को आजादी सिर्फ बाय फोर्स, बाय मूवमेंट करके नहीं मिली, और भी चीजें की गई। This Devi Chodhrain was not only a great nationalist, but she was an exceptionally woman blessed with a rare gift called music. और अगर मेरे पास वो म्यूजिक होता, मैं किसी और चीज के लिए यूज करता, लेकिन इन्होंने आजादी के लिए यूज किया। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि कभी इनका नाम आपने सुना हो। अनुपर्णा महाराणा was the daughter of the freedom fighter Rama Devi and Gopa Bandhu Chaudhary. She was considered close to Mahatma Gandhi, very close to Mahatma Gandhi, and participated in the Quit India.
अभी तक जिनका भी मैंने नाम लिया गांधी जी के साथ साथ, कहां हैं इनके पॉइंट्स? क्यों याद नहीं रखा जाता? क्या उम्मीद नहीं की जा सकती? वन एवरी ईयर एक दो सवाल आपके विमेन एम्पावरमेंट से आते हैं, क्या इनको पढ़ना जरूरी नहीं है? ऑफ कोर्स यू मस्ट, एंड डू रिमेंबर वन थिंग, दैट यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल. यू डोंट नो कहां से सवाल आने वाला. कीप इन माइंड योर कंटेंट शुड बी authentic. Your content should be very much relevant to the UPSC examination. I, Suhail Turki, believe that it is just simple, always, that one must be able to draw a line of demarcation, what to study and what not to study. It is all about the smart work rather than going on the hard work. Try to find out the important areas and then crack it. आई होप सो आज आप इनका एक माइंड मैप बनाएंगे एंड यू विल रिमेंबर फॉर एवर एंड एवर, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो वक्त के साथ आपको खत्म नहीं करनी है, याद रखना है. नाउ नेक्स्ट, इनका नाम उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे को याद है, रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी, हु स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 as her son were back by the army. She started revolting against the British army. She said, like, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, and I'm against the concept of doctrine of lapse. मुझे नहीं चाहिए. At a young age of 23, Rani fought bravely against the British during the revolt of 1857, attaining the Battle. And you do remember one more thing. She is known as one of the bravest lady, जिसने revolt of 1857 के अंदर सबसे ज्यादा लड़ा. वो अलग बात है कि जीत नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कल भी अपना एक शब्द यूज किया था क्लास के अंदर कि जीत बेटा उनकी होती है, इतिहास उनको याद रखता है जो इतिहास बनाने के लिए अपने कदम घर से बाहर निकालते हैं. अगर आप कंफर्ट जोन में एक्सक्यूज लेके बैठे हो कि मुझे ये था, मुझे वो था, दुनिया याद नहीं रखेगी. दुनिया उन लोगों को कब याद रखती है जो एक्सक्यूज देते हैं. क्या कभी किसी बुक में ऐसा पढ़ा कि आए आज बताएं कि एक बंदे के बारे में पढ़ते हैं जो एक्सक्यूज देता रहता था और आपको भी वैसा ही बनना है? हमने जब भी आपको पढ़ाया हमने कहा इतिहास उन्हें याद रखता है जो इतिहास को बनाने की क्षमता रखते हैं. क्या आपके अंदर वो कला है? इनके साथ भी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जिन लेडीज का मैं नाम ले रहा हूं हर किसी ने त्याग दिया है, सेक्रीफाइस दिए और आज इतिहास उनको याद करता. क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी फ्यूचर के अंदर इतिहास ऐसे ही याद करें? किस चीज के लिए आए हैं, लाइफ क्या है, इन चीजों के सवाल आपको खुद देने पड़ेंगे. नेक्स्ट, झलकरी बाई, a forgotten warrior who risked her life to help the रानी लक्ष्मीबाई escape. रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ, जिनका नाम हम भूल चुके, इसको कहा जाता है ना कि भूल जाना, एक वॉरियर थी जिन्होंने हेल्प की थी रानी लक्ष्मीबाई की उनको बचाने के लिए. स्टोरी ऑफ हर ब्रेवरी आर स्टिल फेमस इन द हाउस होल्ड ऑफ द झांसी. इट इज सैड दैट शी वंस किल्ड एट अ टैगर विद एन एक्ट. सिर्फ कुल्हाड़ी से ही, खुद सोचें कितनी ब्रेव हुई हैं कि उन्होंने एक टाइगर को ही मार दिया था व्हेन द एनिमल ट्राइड टू किल हर इन द जंगल. इस तरीके की एक योद्धा भी पैदा हो. ये ब्रेवरी, ये सारी चीजें भारत को आजाद करने के लिए यूज की गई और इनका नाम आज भी लोग याद रखते हैं कि रानी को बचाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था. और रानी को इसलिए बचा रही थी कि उनको लगा कि रानी एक अपने देश के लिए जान दे रही है, देश बचाने की बात कर रही है. नेक्स्ट, उमाबाई कुंदापुर, द fearless लीडर who shattered freedom fighter from the British. अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बात करने वाली उमाबाई was the founder of the भगानी मंडल. वेरी गुड, याद रखिएगा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन. एंड द लीडर ऑफ द विमेन विंग ऑफ हिंदुस्तानी सेवा दल. ये विमेन की एक बहुत बड़ी विंग हुआ करती थी उस समय, उनकी लीडर थी. शी वॉज ऑल्सो हेड ऑफ द कर्नाटका ब्रांच ऑफ
कस्तूरबा ट्रस्ट, इनके सारे आप देखेंगे ये वो थी जिन्होंने उस समय जिस भी वुमेन को कुछ प्रॉब्लम होती थी या अपने ट्रस्ट में लेके आती थी, हमारी तरीके से आपको क्या काइंड ऑफ एनजीओ डू रिमेंबर। इतने सारे ट्रस्ट बनाए इन्होंने, क्यों बनाए होंगे सर? मदद करना चाहते थे। प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिश ने भारतीयों के ऊपर की थी, ये अपने तरीके से आज भी मैं मानता हूं एक औरत बेटर अपनी प्रॉब्लम को समझ सकती है और अपने अधिकारों को ले सकती है अगर वो खड़ी हो जाए। जी हां, ये सत्य है। उसके बाद हंसा मेहता, द डॉटर ऑफ द दीवान ऑफ द बड़ौदा। एक दीवान की बेटी लड़ रही है, जिस दीवान के पास सब कुछ होता था, लेकिन चाहत एक ही थी, भारत को आजाद करना, भारत को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस मुकाम तक एक ख्वाब था कि भारत को अंग्रेजों से आजाद करना है और इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को आजादी की एक नई सुबह दिखानी है। और जो मैंने 1947 के अंदर देखी, ये लेडीज जितनी की भी मैं नाम जितना भी मैंने नाम लिया बेटा, आज भी हमें याद है और इनको शायद ही लोग ना याद करते हो, लेकिन इतिहास आज भी इनको नहीं भूल पाया। फॉर द जेंडर इक्वालिटी, आज जिस 21वीं शताब्दी के अंदर जेंडर की बात की जाती है, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसके लिए आज लड़ाइयां की जा रही है, ये आजादी से पहले भी लड़ चुकी है। Throughout her life, Hans Jeffrey Mehta fought for the education for all, gender equality, and the most important, upliftment of the women. Social religious reformer. ये रिफॉर्मर थी, एक लड़ रही है, एक अधिकारों के लिए लड़ रही, अलग अलग सबने भारत की हिस्सेदारी में, भारत को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। उसके बाद राजकुमारी गुप्ता, द women who supplied a gun and pistol for कोकोरी robbery। क्या सोच के उसने मदद की होगी कि मैं हूं, मैं मदद करूंगी आपकी। राजकुमारी गुप्ता belongs to that clan of the freedom fighter who are unlikely to have found a mention in any standard history of the freedom movement. But do remember, she was a brave lady which had कि हम लोग पिस्टल और गन्स का, इन्होंने ही सारा कुछ उस समय काकोरी रॉबरी के अंदर प्रोवाइड किया था। कहां खो गए? अपने इतिहास के अंदर इनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा है, लेकिन शायद इतिहास भी अगर भूल जाए, लोग नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज भी हम याद रखते हैं कि आप लोगों की वजह से ही आजादी आई है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ नालंदा बाला देवी, a poet from the Assam, led another movement to participate in the freedom struggle. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे दिए, ये किया, वो किया, लेकिन जिसके पास जो कला थी वो इस्तेमाल की। इनके पास लिखने की कला है। The renowned poet, इन्होंने क्या किया? along with other women freedom fighters from Assam contributed greatly in the Indian independence movement. लिख के ही अगर इंस्पायर, एक को भी अगर आप बदलते हो, अगर आपके शब्दों से, आपकी पढ़ाई से एक बंदा भी बदल जाता है, तो तुम्हारी लाइफ वैसे भी बदल जाएगी। दुनिया की क्या खुशी तुम्हें चाहिए जब तुमसे किसी बंदे ने एक शब्द सीख लिया। इल्म वो नहीं होता, शिक्षा वो नहीं है जो हम सिर्फ लेते हैं और दूसरों तक नहीं देते। A real education should pass from one person to another without putting any condition. Yes, this is called the real education. तुमने पढ़ा है, तुम्हारे पास कोई चीज पता है, प्लीज फॉरवर्ड करो। ये मुझे भी किसी ने दिया, मैंने अपने टीचर से सीखा, उस टीचर ने किसी और से सीखा। यदि अगर ये अपने तक हम महदूद कर दें, आइसोलेट कर दें, स्टैटिक कर दें, तो फिर कैसे हम आगे? यह आज समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, कित्तूर रानी चिन्नम्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में भी थी। Who led an incredible army rebellion against the British East India Company in 1824. पहली लेडी, रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले इन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। She had been trained in the sword fighting, archery and horse riding a young age. एक छोटी उम्र में घोड़े पे लड़ना, तलवार के साथ लड़ना,
भारत के इतिहास की एक रानी जिसने उस समय अंग्रेजों को 1824 के अंदर ललकारा कि अगर है दम तो लड़िए, कहां खो गए। वैसे इनका नाम हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, चंद्रप्रभा साइकानी, द रेबल सत्याग्रही फ्रॉम आसाम हु डेयर बिकम ए मदर आउट ऑफ wedlock. Was a writer, a social reformer who fought for the women right and worked toward the bringing the social equality. सब कुछ त्याग दिया, अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए जिया कि दूसरों के लिए मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, अपनी वुमेन्स के लिए कुछ करना है। जिन वुमेन आज फ्रीडम फाइटर्स जो आज अधिकारों की बात करती हैं, या वो जिनको पता नहीं है उनको इन एटलीस्ट लोगों के बारे में तो पता हो कि उनके लिए किसने इतना किया। जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छी बात है उनका नाम याद रखते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को याद नहीं रखा जा सकता? और इसीलिए यूपीएससी आपसे कहता है कि यू शुड बी ए वेरी वेरी मच analytical. You should have innovative ideas, conceptual understanding. It is not only that you are reading books, explore yourself, come out with something new. और वो ये उसके बाद सरला देवी, the first Odia woman to join the Mahatma Gandhi non-cooperation movement in 1920 to 1922. क्या सुना था नाम उड़िया से? Those days women used it to sit behind the curtains and listen to the speech. But not only Sarla Devi came out of this, she also gave a fierce speech in that meeting. एक समय था जब सिर्फ पर्दे के पीछे छुप के वो सुना करती थी, लेकिन इसने कहा नहीं, समय आ चुका है कि अब आगे आना पड़ेगा, और स्पीच दे दी। कि वो समय था जब गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनके अंदर जोश, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जोश। जो आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर है तुम में कुछ तो दिखा दो कि दुनिया को कि आप कुछ कर सकते हो। आपके अंदर भी वो कला है, छुपी हुई है, बाहर निकालो। भगवान ने, अल्लाह ने सबको इस हाल में बनाया। हर एक इंसान के अंदर कोई टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट अगर राइट टाइम पे बाहर नहीं निकला तो समझिए उसका होना ना होना कोई फायदा। Krishnamala Jagannath, the incredible story of the Gandhian from Tamil Nadu fought for the British and poverty at the same time. गरीबी, सब कुछ था, एक्सक्यूज भी थे, लेकिन लड़ा। क्या किया? The social reformer who used its सत्याग्रह to redistribute land to the landless. अपनी जमीनें उनको दी जिनके पास जमीनें ही नहीं थी, ले जाओ। In Tamil Nadu, she also worked toward the bringing a social equality in the society. यार आ जाओ, जिन जमीनों के लिए, जिन प्रॉपर्टीज के लिए आज लड़ा जाता है, वो इन्होंने बांट दी कि एटलीस्ट भारत के अंदर आजादी आ जाए। यू शुड फील प्राउड फॉर दैट। किस भारत से बिलोंग करते थे हम, जहां आज समाज में हर चीज की बुराई हमें देखने को मिलती। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। पास्ट हमें कभी छोड़ नहीं सकता। एंड फील प्राउड फॉर दैट। मोस्टली लेडीज। आज देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है, गर्व से कहते हैं हमें और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन है कद्र। किताबों में और लिखने से कुछ नहीं होगा, दिल के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यशोधरा दासप्पा, द फ्रीडम, द पाइक ब्रांड गांधीयन फ्रॉम द बेंगलुरु who brought women into the सत्याग्रह मूवमेंट। कोई बेंगलुरु से है, कोई कर्नाटका से है, कोई आसाम से है, कोई उड़िया से है। हर किसी ने 1972 she was given a Padma Bhushan award, the third highest civilian award by the government of India. She was the first woman to become the cabinet minister in Karnataka. अपनी सत्याग्रह मूवमेंट के लिए इनको यह दिया गया। अमृत कौर, after returning from England, Rajkumari Amrit Kaur traveled throughout the country to spread the message of attaining the freedom. कुछ भी कर सकती थी, पढ़ी लिखी थी,
From Dandi March to Quit India movement, Princess Amrita Kaur fought for the Indian Prince. Oh my God, क्या चाहिए था फिर भी आजादी की लड़ाई? किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, जिस देश में आज आप रहते हैं। नानक, inspired by the Gandhian principles, Marilena Salad became Mirabai. बाद में इनका नाम चेंज for Indian freedom movement. Born in the Marilena Sled, Miraben was the daughter of the British Rear Admiral Sir Edmund Sled. उनकी ये अंग्रेज थे, उनकी बच्ची ने गांधी जी का साथ दिया। उम्मीद करता हूं कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, याद रखिएगा। उड़ा देवी, the warrior from Lucknow who killed over 30 British soldiers in the 1857 rebellion, 1817 के रेबिलियन के अंदर 30 ब्रिटिशर को मार दिया, और 1857 के रिवॉल्ट में इनका नाम आपने कभी नहीं पढ़ा। She passed away more than 150 years ago, but her bravery and courage is still inspiration of many. आज 150 साल पुराना, बहुत पुरानी बात है, आज भी हम उनको याद रखते हैं 1857 की क्रांति के लिए। प्रभता गैरी, a drop school to join a freedom, स्कूल छोड़ दिया, hailed as a mother Teresa of Odisha, इनको नाम भी दिया जाता है, याद करिएगा। प्रभता Giri joined the Quit India movement at young age of 16 after independence. She worked for the upliftment of orphans and women. स्कूल छोड़ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। Meenaben Patel, the role of Meenaben Patel, daughter of Vallabhbhai Patel, under the stewardship of Mahatma Gandhi के अंदर क्या किया? Participated in the non-cooperation movement as well as साल सत्याग्रह movement. She was jailed several times for her role in the freedom struggle. क्या बोलेंगे? आजादी की लड़ाई, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जेल चली गई लेकिन लड़ती रही। चाहती तो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती थी। जानिका आथी नाफन, शी लेड अ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस, जानकी आथी नाफन, also called the Jhan Jawar, was one of the notable commander of the Rani of Jhansi regiment of the Indian National Army. लड़ी ब्रेवरी की तरह और सोचा कि रानी का नाम नीचे नहीं करने देना। ये दिख रहा है। अमू स्वामीनाथन was a political activist and social reform who led reform in तमिलनाडु में रिफॉर्म किया। She was also a member of the committee for the drafting the Indian Constitution. इनका नाम याद रखिएगा। Matagini Hadra, she died by the gunshot while chanting वंदे मातरम गा रही थी और इनकी हत्या हो गई। Remembering the role of the Matagina Hadra in Indian freedom struggle and her supreme sacrifice for the motherland. अपनी मां की भूमि को देते देते इनकी भी हत्या हो गई। एवी कुतुमुलु अम्मा, अम्मा fought the British with her 2-month-old daughter in arms. 2 साल की बच्ची हाथ में है और वो लड़ रही थी। And Amma was a campaigner of the Sabdeshi movement, a Khadi campaigner, a social worker who protested against the British in Kerala. 2 मंथ की जोली में बेटी और भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। क्या इस बात से भी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि भारत की आजादी सिर्फ एक बंदे ने? See, I have made this content and very with a brave heart. मैंने अपने जब ये लेकर आया था तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को ये नहीं पता। And the most important, Neela Sangupta, the British lady who went door to door to sell a khadi. आए खादी को लगाएं। She later became the president of the Indian National Congress at the 47th annual session at Kolkata in 1933. ये दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि कोई बाहर की लेडी को हमने यहां पे प्रेसिडेंट बनाया। इनका नाम याद रखिएगा, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट बिकॉज शी हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ INC. Begum Hazrat Mahal was one of the prominent women freedom fighters who went fight British and recapture her kingdom, built her army and recaptured the Lucknow from the British. 1857. Abda Bano Begum, first Muslim woman to address a political gathering wearing a burqa. First time using the burqa. Not only was Abdi Bano Begum one of the first Muslim women to participate in politics, actually she was also a revolutionary who had strong desire to see her country free from the British rule. So there was no any conflict regarding irrespective of class, color, creed, and gender and religion. Everybody was fighting for one cause, that भारत को आजाद होना पड़ेगा।
Azazana Bai had formed a group of women who cheered for the soldier and took care of their wounded. आए जिनको दर्द होता है, सोल्जर्स, उनके मरहम पे पट्टी लगाना. She also helped in collecting and distributing arms ammunition to the soldiers. Fought 1857 rebellion dressed in the male and armed with the pistol. लड़कों के कपड़े लगा के लड़ाई लड़ी और जिनको दर्द होता था, लगती थी उनको संभाला जाता था और पिस्टल्स वगैरह दिए जाते थे. कल्पना दत्ता, द फ्रीडम फाइटर हु मेड बम फॉर द रेवोल्यूशन, इन्होंने बम बनाया था. Was arrested in 1933, sentenced to life imprisonment, पूरी उम्र की जेल दी गई. However, she was released 6 years later, 6 साल के बाद. क्या बोले आज तो दिल. Durgavati Devi or Durgabai was one of the few women revolutionaries who participated in the armed revolutionary against the British Raj in India. Helped Bhagat Singh escape from the Lahore to Kolkata. Bhagat Singh का मदद करने वाली लेडी का नाम Rani Villu Nachia. I was well trained in the martial arts, horse riding, slam and the archeries. Nachia planned the first suicide attack to disarm the British. पहला suicide बम फेंका गया था इनके द्वारा. Annie Besant, you great know, she was an Irish lady and prominent member of the Theosophical Society. She joined the Indian National Congress in political and educational activities. इनके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा. She was the first woman president of the Congress in 19. She established the Indian Home Ruling Movement. She started a newspaper called The New India. कैसे भूल जाए इनको, जब बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने अपने साथ लाया. Now, Maharani Jind Kaur was a wife of the first Maharaja of the Sikh Empire Ranjit Singh and the mother of the last Maharaja of the Sikh dynasty Duleep Singh. She was known as the Macedonia of the Punjab by the British, the last queen of the Punjab who waged 2 wars against the British. अकेली ने 2 जंग लड़े. Rukmani Lakshmipati, as the joined the Indian National Congress in 1923. स्वराजिस्ट पार्टी बन रही थी. गांधी जी उस समय जेल के अंदर थे. Played an active role organizing the Youth League of the Congress. First woman to have been jailed for the South Satyagraha. यहां से प्री के क्वेश्चन निकलेंगे तो फिर पता चलेगा. दुर्गाबाई देशमुख, strong-headed women who were not only played a significant part in the freedom struggle, also in the fighting against the social evil, caught Mahatma Gandhi attention at the age of 12 by fighting for the Devdasis. My God. डॉक्टर उषा मेहता, वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने रेडियो बनाया और उस रेडियो पे गाने ही क्या चलते थे. आई होप आपने क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने इनके बारे में पढ़ा. अरुणा आसिफ अली not only played a key role in the freedom movement but also worked for poor, for depressed even after Indian gained independence. The revolutionary hosted the Indian flag during the British Raj. पहली वुमेन जिन्होंने अपना हाथ में झंडा लहरा किया और भारत को आजाद करवाया. मुझे उम्मीद है कि आज इस क्लास के अंदर एक भावना, एक इमोशन जो जुड़े थे वो आपको समझ में आए होंगे. बेटा याद रखना कि यहां से यूपीएससी का सवाल निकलेगा ही निकलेगा, दैट इज डैम श्योर. बट इनको याद रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है. एक एज लाइक बीइंग एज एजुकेटेड आपको ये पता होना चाहिए. At the same time, it will help you in the essay. At the same time, when you are going to write your answer in the GS first of Indian society, you need to remember the women empowerment. Women किस तरीके से भारत का important role पढ़ती. So thank you so much. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा. उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में जरूर मुझे बताएंगे. Subscribe and use upschistoryguru@gmail.com or call WhatsApp on 7982330973. अगर आपको मेरे किसी कोर्स के बारे में जानकारी देनी है तो please do text me on my same number. Till then, take good care of yourself, stay safe and stay blessed. See you tomorrow with some new topic. Till then, bye bye.